बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। नाजरीन, मैं हूं अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूक्रेन पर रूस का इस वक्त का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन के 1 जून के हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में 460 से जायद ईरानी खुदकश ड्रोन्स और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। रूस ने इस बार ईरान तर्ज का हमला किया है, जैसे कि ईरान ने इसराइल का डिफेंस सिस्टम नकारा करने के लिए पहले ड्रोन से हमला किया, बाद में दूसरे मिसाइल इस्तेमाल किए। ऐसे ही रूस ने पहले ईरानी ड्रोन्स यूक्रेन में दाखिल किए, जिससे अमेरिका का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम बिजी हो गया और इसके बाद रूस ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के तमाम छोटे और बड़े शहरों को ड्रोन्स और इन मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस वक्त यूक्रेन के हर शहर में क़यामत का समा है। यूक्रेन ने अमेरिका को मिनरल्स दिए ताकि अमेरिका यूक्रेन का दिफा करे। ज़ेलेंस्की चीख रहा है कि अमेरिका आकर रूस को रोके, मगर इस बार अमेरिकन सदर ट्रंप भी खामोश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदर पुतिन ने पहले ही अमेरिका को ये वार्न कर दिया था कि अमेरिका इस बार यूक्रेन की मदद नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने दहशतगर्दी की है रूस के अंदर, इसलिए उसको इसका जवाब दिया जाएगा। रूस के सदर का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिलसिला अब जारी रहेगा। यूक्रेन दुनिया को कह रहा है कि रूस सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जबकि रूस कह रहा है कि वो उन लोगों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है जो इसकी सरजमीन पर हमले में मुलव्विस थे। रूस अब इस स्ट्रेटजी पर अमल कर रहा है कि वो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेगा और अपनी फौज को यूक्रेन के मजीद इलाके फतह करने के लिए आगे बढ़ने का आर्डर देगा। यहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है कि रूस का जो नुकसान 1 जून के हमले में हुआ, वो अब यूक्रेन के मिनरल्स वाले इलाकों पर कब्जा करके पूरा करना चाहता है। जैसा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार गुजर चुके हैं, जिसमें रूस को मज़ीद आगे बढ़ने से मना किया जाता रहा है, अब रूस दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसकी एक मिसाल हमें यूक्रेन के सूबा सुमी में रूस की कार्रवाइयों में तेज़ी नज़र आती है। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया और ईरान ने रूस को हज़ारों की तादाद में मिसाइल्स दिए हैं, जिससे नॉर्थ कोरिया के सदर का कहना था कि ये तमाम के तमाम मिसाइल यूक्रेन के ऊपर गिरा दो, ताकि यूक्रेन की रही सही ताकत और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की यूरोप को अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। ज़ेलेंस्की की सोच के किसी तरह रूस और यूरोप आमने सामने आ जाएं और रूस किसी यूरोपियन कंट्री के ऊपर अटैक कर दे या किसी यूरोपियन कंट्री की एम्बेसी के ऊपर हमला कर दे, जिससे पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाए। रूस ने इस बार स्ट्रेटजी बनाई है कि यूरोप की मदद यूक्रेन में जो आ रही है उसको रोकने के लिए रूस ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से उन शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिनके रास्ते यूरोप से यूक्रेन में मदद दाखिल होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो
اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کر دیا ہے کیونکہ ایران روس کی مدد کر رہا ہے، اور اس لیے لبنان کے اوپر اسرائیل کا حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو انگیج کیا جائے تاکہ ایران مزید ڈرون اور میزائل روس کو مہیا نہ کر سکے۔ ایران روس کو میزائل اور ڈرونز مہیا نہیں کرے گا تو اس طریقے سے یورپ اور زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ہم روس کو مزید علاقے فتح کرنے سے روک سکتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں اور دوسری طرف معصوم لوگ جنگ کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو۔ اگر آپ کو میری یہ خبر اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔